श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी जी, महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री, डॉक्टर मंजपुरा महेंद्र भाई जी, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती रेखा शर्मा जी, गणमान्य अतिथियों, देवियों और स्वजनों, आप सभी को मेरा नमस्कार। राष्ट्रीय महिला आयोग के फाउंडेशन डे पर आयोजित महिला सशक्तिकरण के इस कार्यक्रम में आकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। अभी हाल ही में सभी देशवासियों ने 74वां गणतंत्र दिवस मनाया। मुझे ये देखकर बहुत गर्व हुआ है कि कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड की झांकियों में हमारी महिला शक्ति का अभूतपूर्व प्रदर्शन था। विभिन्न राज्यों, सेनाओं तथा अर्धसैनिक बलों की झांकियां नारी शक्ति के नेतृत्व में महिला सशक्तिकरण को समर्पित था। नारी शक्ति का ये सम्मान एक उभरते हुए नई भारत की को दर्शाता है। हमारा ये उद्देश्य होना चाहिए कि ये प्रदर्शन केवल एक प्रतीक ना हो बल्कि वास्तविक हो। हर स्तर पर, विशेषकर जमीनी स्तर पर, हर क्षेत्र में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी और अनेक नेतृत्व का ठोस उदाहरण है। देवियों और स्वजनों, आज हम राष्ट्रीय महिला आयोग का 31वां स्थापना दिवस मना रहे हैं। मेरे मन में एक सवाल है कि आखिर हमें महिलाओं के लिए अलग से एक आयोग बनाने की जरूरत क्यों महसूस हुई? ये सवाल का जवाब अपने आप ही मिल जाता है। हम देखते हैं कि हमारी बहनें, बेटियां अंतरिक्ष में उड़ान भर रही हैं, सैन्य दलों में नेतृत्व दे रही हैं, तो दूसरी ओर ये घरेलू हिंसा का शिकार हो रही है और उन्हें वर्क प्लेस में डिस्क्रिमिनेशन और हरासमेंट का सामना भी करना पड़ रहा है। राष्ट्रीय महिला आयोग का मिशन है महिलाओं के प्रति भेदभाव एवं उन पर अत्याचारों से पैदा हो रही विशिष्ट समस्याओं को हल करना और महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए प्रयास करना। देश की आधी आबादी के लिए एक अलग आयोग बनाने की आवश्यकता ये दर्शाती है कि महिला शक्ति का उसका यथाचित सम्मान और अधिकार मिलना बाकी है। महिलाओं की स्थिति में सुधारने से देश समग्र प्रगति कर सकेगी। ये भी देखने में आया है कि जिन क्षेत्रों में आरक्षण की व्यवस्था है वहीं पर भी पुरुष ही आगे आ रहे हैं। आरक्षण का लाभ भी अभी तक महिलाओं तक पूरी तरह नहीं पहुंच पाए। महिला शक्ति के बिना एक सशक्त और स्वस्थ समाज की परिकल्पना संभव ही नहीं हो सकता। स्त्री को केवल पूजा यज्ञ मान लेना और कह देना काफी नहीं है। आज 21वीं सदी में महिलाएं सार्वजनिक और निजी जीवन में आगे बढ़कर विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धियां हासिल कर रही है। हम सबके मिलकर एक ऐसा वातावरण बनाने की दिशा में काम करना है जहां सभी महिलाएं सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक क्षेत्र में पूरी तरह से भाग ले करके और अहम योगदान दे करके भारत को सशक्त बनाने हैं और महिलाओं को भी सशक्त बनाना है। देवियों और स्वजनों, महिला सशक्तिकरण केवल सामाजिक न्याय का मुद्दा नहीं है, ये एक आर्थिक अनिवार्यता भी है। जो महिलाएं सशक्त होते हैं तो देश आगे बढ़ता है। विभिन्न अध्ययनों से ये पता चला है कि जो महिलाओं को शिक्षा और नौकरी में समान अवसर दिए जाते हैं तो उनकी वर्कफोर्स में शामिल होने की संभावना बढ़ जाती है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था और भी मजबूत होता है। कार्यबल में महिलाओं की कम भागीदारी हमारे देश की संपूर्ण विकास में एक बड़ी बाधा है। भारत आज विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और अब देश $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनने की ओर आगे बढ़ रहा है। इस लक्ष्य के प्राप्त करने के लिए महिलाओं की और अधिक सक्रिय भूमिका
सहायक होगी। आज भी देश के कई हिस्सों में जेंडर रेशियो की स्थिति चिंताजनक है। आज 21वीं सदी के आधुनिक युग में भी लड़का और लड़की में भेदभाव किया जाता है। ऐसा क्यों है? ये हम सबको सोचना है और इसका उत्तर हम सबको ढूंढना है। इस स्थिति को बदलना केवल सरकार को नहीं है, बल्कि पूरे समाज की जिम्मेदारी है। मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जिस समाज में नारी शक्ति को सम्मान नहीं मिला, उस समाज ने कभी तरक्की नहीं की। महिलाओं के सशक्तिकरण पर चर्चा करने हुए एक विभिन्न पैराडॉक्स या विसंगति पर प्रकाश डालना बहुत जरूरी है। मैंने देखा है कि गरीब जनजातीय समाज में महिलाओं को कामकाज में और सभी क्षेत्रों में भागीदारी के समान अवसर मिलते हैं, लेकिन आर्थिक रूप से तथा अन्य क्षेत्रों में विकसित इलाकों में महिलाओं की भागीदारी बहुत कम दिखी जा रही है। उदाहरण के लिए संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली जीडीपी और पर कैपिटा इनकम दोनों दृष्टियों में बहुत आगे है, लेकिन वर्कफोर्स में वुमेन पार्टिसिपेशन केवल 15% है। इस तरह देश के बहुत शिक्षित इलाकों में फीमेल फर्टिसाइड के दुखद उदाहरण भी दिखाई देती है। जेंडर जस्टिस को सुनिश्चित करते हुए हमें अपने विकास को न्यायपरक बनाना है। हमारा विकास सही अर्थों में विकास तभी कही जाएगी जो महिलाओं की स्थिति पुरुषों के समान होगी। इस संदर्भ में तमिल भाषा के महाकवि सुब्रमण्यम भारती की एक कविता याद आती है। उनकी कविता का भावार्थ ये है कि यदि तुम अपनी ही दोनों आँखों में से एक आँखों को नष्ट करते हैं, तो क्या तुम अपनी देखने की क्षमता को नहीं खराब करती हो? वास्तव में यदि महिलाएं और अधिक शिक्षित और सक्षम होंगे तो विश्व समुदाय और अधिक प्रगतिशील तथा विकसित हो जाएगा और अनेक विसंगतियों भी मुक्त हो जाएगा। देवियों और स्वजनों, भारतीय संस्कृति में महिलाओं को सदैव ही सम्मानपूर्वक स्थान दिया गया है और महिलाएं समाज के सर्वोच्च स्थान पर प्रतिष्ठित रही है। आज भी हम लोग दुर्गा पूजा, लक्ष्मी, काली और सरस्वती की पूजा करते हैं। यही नहीं, हम गांव में जो प्रवेश करते हैं, पहले ग्रामो देवी को भी नमन करते हैं। ये नारी शक्ति के प्रति अगाध सम्मान का प्रतीक है। नारी को जननी कहा गया है। जननी संतान को जन्म केवल देती नहीं, उसका पालन पोषण भी करती है। जो महिला शक्ति संतान को पालन पोषण करती है, वो पूरे समाज और राष्ट्र व विश्व को भी पालन पोषण कर सकती है। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हो रही है कि राष्ट्रीय महिला आयोग अपने निरंतर प्रयास से भारत में जेंडर इक्वलिटी तथा एम्पावरमेंट के लिए प्रतिबद्ध है। राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा चलाए जा रहे एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम का नाम ही है CEJ चेंज मेकर। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्राम पंचायत से लेकर संसद तक सभी स्तर पर महिला प्रतिनिधियों के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग कार्यक्रम चलाकर उन्हें सशक्त और प्रभावी नेतृत्व देने में मदद करना है। मैं इन प्रयासों के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की पूरी टीम की सराहना करती हूं और उन्हें बधाई भी देती हूं। मैं सभी महिलाओं से अनुरोध करती हूं कि आप हर प्रकार की बाधाओं को पार करते हुए दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़े। आप सब अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहें तथा दूसरी महिलाओं को भी जागरूक बनाएं। मेरा मानना है कि महिलाएं जब स्वयं आगे बढ़ेगी तो भी वे समाज और देश को प्रगति की नई राह पर ले जाएगी। अंत में राष्ट्रीय महिला आयोग को सशक्त महिला सशक्त भारत
बनाने के प्रयासों के लिए मैं शुभकामनाएं देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राष्ट्रपति जी। मैं आप सभी से निवेदन करूंगी, कृपया आप लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, क्योंकि अब राष्ट्रगान होगा। नवनवीन आणि ताज्या घडामोडींसाठी महाराष्ट्र जनभूमी न्यूजला सबस्क्राईब करा, त्याचबरोबर बेल आयकॉनवर क्लिक करा आणि मिळवा आमच्या बातम्यांचे नोटिफिकेशन्स।